हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसके वर्कशीट नंबर 29 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 15 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट का टॉपिक है दूरी सूत्र के अनुप्रयोग। देखो, दूरी सूत्र हमने अपने लास्ट वर्कशीट में किया था ना, जिसमें हमने उसका सूत्र देखा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट होता था। तो उसमें हम क्या करते थे, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते थे उस दूरी सूत्र को लगा के, यही करते थे। आज भी हम वही करने वाले हैं, लेकिन आज हमारे को क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से मिलने वाले हैं। जैसे कि देखो, अनुप्रयोग का मतलब है क्या, किन किन चीजों में हम दूरी सूत्र लगा सकते हैं, वो आपको यहाँ बता रखा है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करके निर्देशांक तल पे बहुभुजों का परिमाप ज्ञात करना है। तो अगर आपको परिमाप ज्ञात करना है तो आप क्या करो, किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करना है तो आप क्या करो, उसकी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई निकाल लो। तो उसके बाद परिमाप का जो सूत्र होता है उसके हिसाब से निकाल लो, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे में कह रहा है आधार और ऊंचाई जैसे प्रमुख रेखाखंडों की लंबाई ज्ञात करके बहुभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कई बार ऐसा होता है, हमको आकृति दे देगा और कहेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, लेकिन उसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है या आधार है या ऊंचाई है, ये हमें नहीं दी होगी। तो हमको पता है कि जो सूत्र होते हैं वो होते क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार में गुना करते हैं हम ऊंचाई से। तो अगर मुझे आधार और ऊंचाई पता चल जाएगी तो मैं क्षेत्रफल निकाल पाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, इस दूरी सूत्र से आधार और ऊंचाई निकाल लेंगे और फिर अपना क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं सभी पक्ष या विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात करके एक निर्देशांक तल पे बहुभुजों के प्रकार को ज्ञात करें। अब होता क्या है, कई बार हमारे को जो है बहुभुज दे देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि वो कौन सा है। जैसे कि अगर आपको एक चतुर्भुज दे दिया, ये नहीं बताया कि ये समांतर चतुर्भुज है, आयत है या वर्ग है, तो आप क्या करो, उसकी सारी भुजाओं की लंबाई निकाल लो, साथ साथ जो उसके विकर्ण है उनकी भी लंबाई निकाल लो, और उसके बाद देख लो कि वो कौन सा चतुर्भुज है, उसके गुण देख के, ठीक है। फिर वो कह रहा है ज्ञात करने कि दिए गए तीन बिंदु संरेखा है या एक त्रिभुज बनाते हैं। देखो, संरेखा वो संरेखा होती है जो जिसपे वो एक रेखा जिसपे बिंदु एक साथ होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ ए बी सी, तीन बिंदु है, अगर वो एक ही रेखा पे है उन्हें बोलते हैं संरेखा। लेकिन अगर ये तीन बिंदु अलग अलग है ना, तो ये त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि तीन बिंदु एक त्रिभुज बना सकते हैं। तो वो भी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक बिंदु जो दिए गए दो बिंदुओं के समान दूरी पर स्थित हो उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कई बार ऐसा होता है, आपको एक बिंदु दे देगा, ठीक है, और लेकिन उसके निर्देशांक नहीं देगा, आपको ये बता देगा कि दो और बिंदु हैं उससे ये समान दूरी पे। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक आकृति से अभी बता दूं, एक रेखा मैंने यहाँ बना दी, तो जो ये बी वाला है ना, ये ए और सी से बराबर की दूरी पे है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ ना कि जो ए बी है वो बी सी है, ए बी और बी सी बराबर बराबर है। तो मैं ऐसा करूंगी, दोनों के बीच की दूरी निकाल लूंगी, तो मेरे बीच वाला जो बिंदु है उसके निर्देशांक निकल जाएंगे। तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, दूरी सूत्र चाहिए, ठीक है। तो ये अनुप्रयोग आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ पर आप दूरी सूत्र लगा सकते हो। चलिए अब एक एक करके देखते हैं यहाँ पर। तो स्थिति पहले में हमसे क्या बोला, चार बिंदुओं से बने चतुर्भुज। चार बिंदुओं से चतुर्भुज बनता है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन चतुर्भुज होते कई तरीके के हैं, जैसे वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज। वर्ग, तो अगर सारी भुजाएं बराबर है और सारे विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर है, उनकी लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब वो वर्ग है। लेकिन अगर सारी भुजाएं बराबर है पर उसके वर्ग विकर्ण बराबर नहीं है, तो वो समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज में जो भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है। आयत कब होगा, जब उसकी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी और जो विकर्ण है वो बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब उसके आमने सामने वाली भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन जो उसके विकर्ण है वो बराबर नहीं होंगे, तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखो, ये चार तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों के गुण आपको पता होंगे, तभी आप किसी भी आकृति को देख के उसकी आप क्या करोगे, भुजाएं निकाल के, विकर्ण निकाल के बता पाओगे कि वो वर्ग है, समचतुर्भुज है, आयत है या समांतर चतुर्भुज है। क्लियर यहाँ तक। चलिए, पहली स्थिति हो गई, दूसरी देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं समान दूरी पर जो बिंदु, हमने अभी ऊपर एक किया था वही चीज बता रहा है। कह रहे हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समान दूरी पर है। तो देखो, एक्स अक्ष पर ज्ञात करनी है, तो इससे तो एक चीज तो क्लियर होती है कि यहाँ पर वाई जीरो होगा, होगा नहीं होगा, इसका मतलब मेरे पास एक्स और जीरो है, एक निर्देशांक इसका एक्स अक्ष पर। अब मुझे इसी एक्स का मान मुझको निकालना है, ठीक है। और ये क्या है, ए और बी से समान दूरी पे है। ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम अपनी पहले आकृति बना लेते हैं, ठीक है। ए मैंने यहाँ पर सी मान लिया, यहाँ बी मान लिया सॉरी। ए का है -2 और 5, इसके निर्देशांक दे रखे हैं।
बी के दे रखे हैं 2 और -3, और सी के तो हमें पता ही है फिर x और 0 होंगे क्योंकि वो x अक्ष पे है। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ये दूरी सूत्र वाला चैप्टर करो, जैसे ही आप क्वेश्चन करो ना तो साइड में पहले आप अपना दूरी सूत्र लिखोगे, ताकि आपको उस क्वेश्चन में बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर तो कहीं पर भी आपके पास नहीं लिखा है, लेकिन फॉर्मूला तो हमको याद है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब वो कह रहा है कि जो ये C बिंदु है ना, ये A और B से समान दूरी पर है, तो मैं ये कह सकती हूँ फिर AC जो है वो CB के बराबर है नहीं है। अब ऐसा करते हैं A और C, AC इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो अब जब इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो इन दोनों बिंदु को ही देखेंगे, एक को x1 मान लो, एक को x2 मान लो, एक को y1 मान लो, एक को y2 मान लो, आपकी मर्जी, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर दूरी सूत्र लगा रही हूँ। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ -2 था और फॉर्मूले में भी माइनस है ना, सूत्र में भी, तो वो प्लस बन गया है। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, AC आ गया। अब CB, तो C और B, अब ये वाले दोनों बिंदु देखेंगे। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आमने सामने रूट है तो ये तो कट हो जाएगा, तो इसको कट कर दिया है, तो कट करके दिखाते नहीं है, बस ऐसे ही हटा देते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, देखो -5 आएगा, -5 का स्क्वायर करो या 5 का स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, -3 है, तो -3 का 9 लिख देते हैं ना सीधा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो इसमें सर्व समीकरण लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, प्लस का 25 ऐसी है, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 4x, और ये प्लस का 9 ऐसी है। ठीक है, अब इस 4 से ये 4 कट हो गया, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट हो गया, बचा क्या आपके पास 4x, यहाँ पर माइनस का था, इधर आके ये मैंने प्लस का कर दिया है, और इस 25 को मैं उधर ले गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 8x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, जब आप क्या करोगे 25 में से किसको 9 को माइनस करोगे तो आपका 16 बचने वाला है, लेकिन माइनस का बचने वाला है, तो x आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लें सही है हमारा आंसर या नहीं है, बिल्कुल -2। तो आपको बिंदु बताने थे, तो बिंदु आ गए -2 और 0, क्योंकि ये x अक्ष पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बहुभुजों का परिमाप। अब परिमाप निकालना आपको सिखाया गया है, कह रहे चतुर्भुज ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके, ऐसा उन्होंने लिख के दे दिया है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में भी ये लिख के आए। ठीक है, जब एग्जाम में आएगा तब कीजिए, जिसके शीर्षक आपको ABCD दे रखे हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज है ABCD, ऐसा करते हैं हम पहले ना यहाँ पर वो चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, तो ABC और D नाम लिख लेते हैं, ए के निर्देशांक लिख लेते हैं, इसका है -2 और 4 है, बी का -4 और 4 है, सी का है हमारे पास -1 -5, और डी का है हमारे पास 1 और -5। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, इसका परिमाप बताना है। देखो परिमाप आप तभी बता पाओगे जब आपको ए बी बी सी सी डी ए डी इनकी लंबाई बताओगी, तभी बता पाओगे। तो दूरी सूत्र से हम निकाल सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो दूरी सूत्र लिखना है। अब आप लिख सकते हो हर क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले ए बी का निकालते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब -4 + 2 है तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, तो ये आ गया आपके पास 2, ए बी आपके पास आ गया 2 ये रहा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं BC, सेम वही x2 माइनस x1 कर रही हूँ मैं यहाँ पर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -5 -4 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर -9। ठीक है, और 9 का अगर आप स्क्वायर करने वाले हो तो 81 हो जाएगा ना, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर √90, जिसको आप ये लिख सकते हो 3 3 जा 9, एक सेकेंड, √90, ठीक है ठीक है ठीक है, 3 3 जा 9 आएगा, और 2 इंटू में 5 आएगा, तो 3 तो आप बाहर निकाल ही सकते हो, तो 3 बाहर आ गया तो अंदर बचा √10। क्लियर, चलिए अब हम करते हैं CD, तो CD के लिए लगाते हैं x2 माइनस x1,
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 5 प्लस 5 0 हो गया, तो उसको नहीं लिखेंगे, तो 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब रह गया AD, लास्ट रह गया, उसके बाद परिमाप निकालते हैं। तो x2 माइनस x1 है ना, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो माइनस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 प्लस 1 4 तो 16 हो गया यहाँ पर। उसके बाद माइनस यहाँ पर -4 और -9 4 सॉरी -4 और -5 कितना हो जाएगा, -9, तो वो आ जाएगा आपके पास 81। ठीक है, एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड रुको, कहीं पर हमने मिस्टेक किया है। बिल्कुल, यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि वो -2 था ना, तो 3 जा 9 हो जाएगा अब यहाँ पर। ठीक है, अब ये आ जाएगा √90, तो सेम उसको अब मैं जैसे ऊपर लिखा था 3√10 वही लिख देते हैं। अब आपको निकालना है यहाँ पर परिमाप। तो परिमाप होता क्या है, अगर आप सबको जोड़ दोगे तो परिमाप निकल ही जाएगा। इसका मतलब आप AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD करने वाले हो। ठीक है, तो AB आपके पास 2 है, BC आपके पास 3√10 है, CD आपके पास 2 है और AD आपके पास 3√10 है। तो रूट वाले के साथ प्लस करना, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6√10। ये निकल गया आपका यहाँ पर परिमाप। ठीक है, चलिए उसके बाद फोर्थ वाला करते हैं। कह रहा है एक ही रेखा पर बिंदु अथवा त्रिभुज। देखते हैं, एक ही रेखा पर बिंदु एक ही रेखा के बिंदु है तो त्रिभुज तो नहीं बन सकता, और अगर एक ही रेखा पर बिंदु नहीं है तीनों, तो क्या बनेगा, फिर वो त्रिभुज बनेगा। तो आपको एक उदाहरण दे रखा है, कह रहा है ज्ञात कीजिए बिंदु P Q तथा R संरेखी बिंदु है अथवा त्रिभुज बनाती है। आपको दोनों में से बताना है कि क्या है, त्रिभुज या संरेखी बिंदु। तो हम क्या करते हैं, पहले P Q R है ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो देखो मैंने माना ये P Q R जो है ना अभी एक ही बिंदु पे है, तो P Q और R। ठीक है, अब इसके अगर निर्देशांक देखें हम, तो -3 -1, उसके बाद -1 और 0, और R आपके पास है 1 और 1। ठीक है, अब ये अगर एक ही रेखा पे होंगे, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ जो PQ है प्लस QR है, जो वो किसके बराबर होगा, PR के बराबर। तो ये एक ही रेखा पे है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये एक ही रेखा पे नहीं है, क्योंकि जब आप PQ में QR जोड़ोगे तो PR ही तो आएगा, आना PR चाहिए फिर। तो ऐसा करते हैं, तीनों की ना अलग अलग हम दूरी निकाल लेते हैं। PQ इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, QR की निकाल लेते हैं, और PR पूरे की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगाते हैं, आप यहाँ पर सूत्र लिख लीजिएगा। तो PQ, तो x2 माइनस x1 है ना आपके पास, तो -1 प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर √5। ठीक है, उसके बाद QR के निकालते हैं, x2 माइनस x1, तो 1 प्लस 1 का सॉरी सॉरी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये रूट ऐसी है, और यहाँ पर आ जाएगा √5। अब PR की और निकाल के देख लेते हैं। तो अब ये वाले दोनों बिंदु लेना, PR वाले। ठीक है, हमेशा याद रखना, जिसका भी आप दूरी निकाल लो ना, वही दो बिंदु के निर्देशांक लेने हैं, किसी और के मत ले लेना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, तो मतलब 16 का 16 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने √20। अब देखो √20 को आप ये भी तो लिख सकते हो कि 2 × 5 10 इंटू में 2, तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा, 2√5 बचेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आप PQ में QR प्लस करोगे तो वो PR के बराबर आएगा, बिल्कुल आ रहा है। तो देखो ना, ये √5 था, यहाँ पर भी √5 था, और यहाँ पर है 2√5। तो √5 में √5 प्लस करोगे तो 2√5 ही तो आएगा, और ये 2√5 के बराबर ही है। इसका मतलब जो ये है, ये चतुर्भुज नहीं बना रहा। PQ तथा R जो है वो संरेखी बिंदु। ठीक है, क्लियर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद से करने हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर बिंदु S T और Q से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए।
देखो आपको यहाँ पर 3 बिंदु दे रखे हैं, ये तो आपको पता है कि इन 3 बिंदु से आपका एक त्रिभुज बनेगा, लेकिन त्रिभुज भी कई आकार का होता है। विषम बहु त्रिभुज हो गया, जैसे समद्वि बहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एस, ये क्यू और ये टी, यही नाम थे तीन। एस के निर्देशांक है 2 और -5, क्यू के निर्देशांक है -6 और 1, और टी के निर्देशांक है 3 और 0। तो हम पहले क्या करते हैं, तीनों की दूरी निकाल लेते हैं, एस क्यू की, क्यू टी की और टी एस टी की। तो हमें पता चल जाएगा कि ये त्रिभुज कौन सा है। अगर तीनों बराबर आएंगे तो फिर उसके हिसाब से नाम लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पहले आपको यहाँ क्या करना है, अपना दूरी सूत्र लिखना है। एक में मैं फिर से लिख देती हूँ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले एस क्यू निकालते हैं। तो अब देखो, जब हम एस क्यू निकाल लेना है तो एस क्यू वाले ही बिंदु देखेंगे, वही वाले निर्देशांक। फिलहाल के लिए टी को भूल जाएंगे। ठीक है, तो -6 -2 का होल स्क्वायर, अब +1 +5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -6 और -2 -8 हो जाएगा, और 8 8 64 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6 6 6 36 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो 100 हो गया ना, तो मैं इसको 10 लिख सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्यू टी की। तो सेम वही दूरी सूत्र लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 3 + 6 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास √82। ठीक है, इसको आगे फर्दर रूट से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही देखना है कि एस क्यू क्यू टी और एस टी बराबर है या नहीं है, या फिर डिफरेंट आ रहे हैं तीनों। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। और एस टी निकालें तो अगर हम, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये आपके पास कितना आ गया यहाँ पर, रूट का 26। आप देख रहे हो ये तो तीनों ही अलग है, इसका मतलब एस क्यू टी एक विषम बहुत्रिभुज है। ठीक है, आपको नाम ही बताना था कौन से प्रकार का है, हमने यहाँ पर बता दिया, तीनों की भुजाएं अलग अलग हैं। क्लियर, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी और डी दे रखे। ऐसा एक क्वेश्चन अभी हम ऊपर भी करके आए हैं, जिसमें हमारे को परिमाप निकालना था। तो हमने क्या किया था, सारी भुजाएं निकालनी थी, ठीक है, उनकी लंबाई, उसके बाद उन्हें जोड़ दिया था। वही चीज हम यहाँ पर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, तो ए बी सी और डी। ए अगर देखा जाए तो कितना दे रखा है मुझे, 4 और 5, और वो है 7 और 6। उसके बाद 4 और 3 और 1 और 2। ठीक है, एक बार चेक कर ले। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना दूरी सूत्र लिखना है। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। इससे दो फायदे हैं, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ये सूत्र लिखने की, और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलो पहले ए बी निकाल लेते हैं। यहाँ पर x2 माइनस x1 करके ही ना, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर √10। उसके बाद बात करते हैं हम BC की। सेम वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा माइनस का, तो इसका 9 आ जाएगा स्क्वायर, और 3 में से 6 जाएगा तो -3, तो इसका भी 9 आ जाएगा। तो 9 + 9 कितना हो जाएगा मेरे पास, 18 हो जाएगा रूट में। ठीक है, 18 को मैं आगे लिख सकती हूँ, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, एक 3 को बाहर निकाल सकती हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं CD की। तो CD x2 माइनस x1 करना है ना, तो इसका मतलब 1 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप किसी को भी x1 x2 मान लो, और किसी को भी y1 y2 मान लेना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो आंसर माइनस में आएगा ना, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, वो बाद में आके पॉजिटिव ही बनने वाला है। ठीक है, तो 1 - 4 हो गया, 2 - 3 हो गया,
1 में से 4 जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 में से 3 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा √10। ठीक है, उसके बाद रह गया हमारे पास AD, तो चलो वो और देख लेते हैं यहाँ पर। तो 1 - 4 और 2 - 5 है यहाँ पर का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 + 9 18 हो जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालने के लिए 3√2 लिख देते हैं। अब हमारे को क्या निकालना है, परिमाप निकालना था हमारे को, है ना। तो परिमाप होगा क्या, AB + BC + CD + AD, तो सबको जोड़ देते हैं। तो AB मेरे पास कितना आया, देखो यहाँ पर √10 है और यहाँ पर है 3√2, यहाँ पर √10 है और यहाँ पर है 3√2, तो सेम रूट वाले ऐड करते हैं। √10 को √10 से ऐड करेंगे तो 2√10 आ जाएगा और √3 को 3√2 से करेंगे तो 6√2 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर परिमाप निकल गया। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है बिंदुओं, आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, से बने चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो ये बिंदु बनी हुई है ना, अगर इससे कोई चतुर्भुज बन रहा है तो आप बताइए कि किस तरीके का चतुर्भुज बन रहा है। अब आपको यहाँ पर एक हिंट दी हुई है कि जांच की क्या बिंदु संरेखी है, क्या ये एक ही पे तो नहीं है। अगर ये एक ही रेखा पे बनी होंगी तो कोई भी चतुर्भुज नहीं बन पाएगा, तो आपको यही चेक करना है। अब हम चेक करेंगे कैसे, वो देखते हैं। चलो, तो मैंने माना कि ना जो ये 4 बिंदु दे रखे ना, इनको मैंने नाम दे दिए हैं ABCD। तो A वाला मैंने निर्देशांक ले लिया -9 और 1। ठीक है, अब B वाला मैंने निर्देशांक यहाँ पर ले लिया -6 और 4। ठीक है, और C वाला निर्देशांक मैंने यहाँ पर ले लिया 0 और 2, और D वाला निर्देशांक मैंने यहाँ पर लिया -3 -1। अब मैं क्या करती हूँ पता है, पहले अगर देखो ये संरेखी होंगी तो ये कुछ ऐसे बन रही होंगी A B C और D, तो इसका मतलब AB + BC + CD मिला के तीनों AD के बराबर होंगी, क्योंकि AD पूरी एक रेखा है, उसके बराबर होंगी। तो मैंने क्या किया, सबकी दूरी निकाल ली, AB की भी, BC की भी, CD की भी और AD की भी। उसके बाद देखती हूँ अगर ये बराबर हुई AD के बाकी के 3 तो ये संरेखी बिंदु है, लेकिन अगर ये बराबर नहीं हुई तो इसका मतलब ये चतुर्भुज बनाएगी। फिर हम चेक करेंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज बनाएंगी। ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए अभी हटा देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। अब आपको यहाँ पर पता है ना क्या लिखना है, अपना दूरी सूत्र लिखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले AB की बात करते हैं, तो सिर्फ AB वाले ही निर्देशांक आपको देखने हैं। फिलहाल के लिए COD को आप भूल जाओ। x2 - x1 है यहाँ पर का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 + 9 18 हो जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3√2 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने BC की। तो अब BC वाले निर्देशांक देखना, A और D को भूल जाओ। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर √40। ठीक है, अगर मैं 40 को सोचूं कि इसके गुणनखंड कर दूं तो कितना आएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू में 5 40 हो जाएगा ना, 8 5 जा, तो इसमें से एक 2 तो बाहर निकल गया और अंदर क्या बचा, 2 इंटू 5, तो 10 लिख दिया, 2√10 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम CD की। तो अब A और B को भूल जाओ और C और D वाले निर्देशांक देखो, सिर्फ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, फिर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास √18, जो आ गया मेरे पास 3√2। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं AD की, एक लास्ट रह गया AD, फिर देखते हैं क्या ये चतुर्भुज बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो x2 - x1 है तो -3 + 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब y2 - y1 है तो -1 - 1 का होल स्क्वायर, 9 में से 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर 36, -1 - 1 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, 36 में 4 को प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 को जब गुणनखंड करके इसको 40 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2√10 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, AD आपका 2√10 आया, क्या AB + BC + CD जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो वो 2√10 के बराबर आएगी, नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये एक चतुर्भुज है ना। तो हमसे पहले यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हिंट दी थी उन्होंने हमसे ये नहीं बोला था कि ये संरेखी बिंदु ही है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि ये एक चतुर्भुज है। अब ये कौन सा चतुर्भुज है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो आपका AB है
वो आपका CD के बराबर है, ठीक है, और जो आपका BC है वो आपका AD के बराबर है। तो अगर मैं अब यहाँ पर एक चतुर्भुज बना दूं, ठीक है, ABC और D, तो देखो AB जो है वो CD के बराबर है, AD जो है वो BC के बराबर है। अब ध्यान से देखो, ऐसा भी हमने ऊपर यहाँ पर वर्कशीट में किया था कि जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो वो आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। अब हमें इसके विकर्ण देखने पड़ेंगे। अगर विकर्ण बराबर है तो ये क्या है, आयत है, लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसके विकर्ण की और लंबाई निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब मुझे चाहिए एक तो AC और एक मुझको चाहिए यहाँ पर BD। तो चलो दोनों की निकाल लेते हैं। निर्देशांक तो हमारे पास है ही ना यहाँ पर, तो AC, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार इनके, फिर बार बार नहीं तो ऊपर हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। -9 और 1 है यहाँ पर, ठीक है, -6 और 4 है, 0 और 2 है, -3 और -1 है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, AC की। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास रूट में 82, ठीक है। उसके बाद BD की बात करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं। 0 + 9 था और 2 माइनस का 1 था, 0 + 9, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, -3 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, -1 और -4 -5 होता है, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? मुझे नहीं लग रहा ये किसी भी हाल में सेम आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप 25 में 9 को प्लस भी करोगे तो वो आपका 34 आएगा। तो इसका मतलब AC जो है वो तो नॉट इक्वल टू है BD के, इसके विकर्ण तो बराबर नहीं है। तो फिर आपके पास ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? आपको यही बताना था कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे बिंदु -8 और 5 और x अक्ष के बीच की दूरी डैश इकाई है। देखो x अक्ष बोला है तो इसका मतलब यहाँ y तो 0 है, तो कितनी होगी, तो इसकी इकाई तो सीधा सीधा मिल रही है, 5 होगी। जब बोले y अक्ष की है तो उसमें आपको क्या लेना है, x वाला निर्देशांक लेना है, और जब x की बात करें तो y वाला लेना है, ठीक है। इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन थे ना, तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, x और y के बीच का एक संबंध खोजे ताकि बिंदु x y बिंदु 3 7 और 4 5 4 के समान दूरी पर हो। तो अभी हमने समान दूरी वाला एक उदाहरण किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x और y के बीच में एक संबंध बताना है। इसका मतलब आपको पता है क्या करना है, एक समीकरण बनानी है। आप देखना अभी जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे ना, तो उसमें एक लास्ट में समीकरण ही बन के आने वाली है, ठीक है। फिलहाल तो हम ये लिख लेते हैं कि जो ये बराबर की दूरी पे आपको बता रहा है वो लिख लेते हैं हम। तो मैंने ए बी और सी मान लिया है, तो ये तो मेरे को पता है एक्स और वाई है। अभी ए मैंने यहाँ पर माना 3 और 7 को, आकृति बना के करते हैं ना तो ज्यादा आसान लगता है, और यहाँ पर माना इसको 5 और 4। तो देखो समान दूरी है तो फिर मैं ये कह सकती हूँ ना कि ए सी जो है वो सी बी के इक्वल है, दोनों की दूरी बराबर होगी। तो दोनों में मैं क्या करती हूँ, यहाँ दूरी सूत्र लगा देती हूँ। तो दूरी सूत्र आपको पता ही है, हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब देखो AC में लगा रही हूँ तो A और C वाले निर्देशांक ही देखना आप। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैं CB में लगा रही हूँ तो CB वाले निर्देशांक देखने हैं आपको, A वाला भूल जाना। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आमने सामने रूट है तो कट हो जाएंगे, कट करके हम दिखाते नहीं है लेकिन वो कट हो जाते हैं, तो रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 - x का होल स्क्वायर और 4 - y का होल स्क्वायर। सर्व समीका लगा देते हैं, a - b के होल स्क्वायर की लग रही है सब में, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2ab, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab।
ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 2 4 जा 8 होता है, तो माइनस का 2ab। एक सेकेंड, ठीक है, जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट हो गया। अब देखो यहाँ पर 49 और 6 है, तो मैं दोनों को, नहीं 49 और 9 है, तो मैं दोनों को प्लस करके लिख देती हूँ, तो 58 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 6x और माइनस का 14y है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 25 और 16 है, तो अगर आप दोनों को प्लस कर दोगे 25 और 16 को, तो आपका कितना आंसर आने वाला है, 41। तो आप यहाँ पर लिख दो 41 माइनस का 10x और माइनस का 8y। ऐसा करो, सबको एक ही साइड ले आते हैं, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे ना फिर हमारे को। तो माइनस का 41 माइनस का 10x माइनस का 8y इजिकल टू में 0। अब 58 में से क्या करो, आप 41 को माइनस कर दो तो 17 आ जाएगा। ठीक है, 6x में से, अच्छा यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। देखो इधर आएंगे तो 10x माइनस का है तो प्लस का होगा, 8y माइनस का है तो प्लस का होगा, 41 प्लस का है तो माइनस का होगा। ठीक है, अब 10x में से 6x जाएगा तो 4x बचेगा प्लस का, माइनस 14y में से 8y जाने वाला है, तो माइनस का 6y बचने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं। ये आपका संबंध, वो समीकरण जो मैंने आपको कहा था कि एक समीकरण निकल के आएगी, ये आ गई आपकी वो समीकरण निकल के। क्लियर? तो ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट होती है। थोड़ी लेंदी थी क्योंकि क्वेश्चंस पूरे पूरे सॉल्व करने थे, प्लस 2-3 इसमें उदाहरण भी थे, तो अच्छे से कीजिएगा। आज मैं कोई आपको होमवर्क क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ क्योंकि वर्कशीट पहले ही उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।